हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या किया। मीन्स अभी सिर्फ 10 दिन कुछ बाकी रहेंगे मेरे, मुझे लगता है बोर्ड्स के लिए। और आज अभी ये 10 दिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आज आज के दिन में क्या क्या पढ़ा है बोर्ड्स के लिए वो मैं बताने वाला हूँ। और जितना मैंने सोचा था उतना हुआ पढ़ के कि नहीं हुआ वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, आज मैं जल्दी उठा था थोड़ा 8 बजे तक, बट नाश्ता वास्ता करने में आराम से 10 बज गया। फिर उसके बाद नहा वहा के फिर वो सब नहा वहा के आया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठा। तो फिर पढ़ने में मैं मुझे हो गए 11 बज गए। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले चालू किया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है ना, उसका मैंने सबसे पहले नहाने से पहले एक वीडियो देख लिया था, जिसमें टीचर ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो फिर मैंने वो बस देख लिया कि एक बार थोड़ा याद हो जाए कि क्या था ये चैप्टर में। तो वो हुआ। फिर उसके बाद मैं जब बैठा ना नहाने वहाने के बाद पढ़ने, फिर उसके बाद मैं अच्छे से एकदम पूरा बेसिक्स जो मैंने नोट्स बनाया, पूरे एकदम ध्यान से जो नोट्स बनाया ना उसको वापस एक बार रिवाइज किया अच्छे से। फिर उसको मैंने रखा। फिर उसके बाद मैंने खाना ना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर उसके बाद मैं खाना ना खा के उसके बाद तो मालूम है नैप लेना रहता है मुझे। तो मैं थोड़ी देर मीन्स वॉक किया और फिर उसके बाद फिर मैं नैप लेने गया। तो नींद आ रही है और फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने 25 मिनट का टाइमर लगाया था कि मैं 25 मिनट नैप लूँगा और फिर उसके बाद उठ जाऊँगा। सबसे बुरी बात ये है कि मैं 25 मिनट का टाइमर लगाया हूँ तो मुझे नींद आ रही है कुछ, मतलब मैं नींद में जस्ट वो नहीं जाते हैं तो मालूम पड़ता है। तो जब मैं नींद में जैसे जा रहा हूँ वैसे टाइमर बज गया। तो फिर उसके बाद मैं बोला अब मैं क्या करूँ, मैं फिर बोला 10 मिनट का और टाइमर लगा देता हूँ। 10 मिनट का और टाइमर लगाया, फिर से वैसा हुआ कि नींद में गया हूँ, जस्ट अभी नींद में फिर टाइमर बज गया। और फिर मैं बोल रहा अब मैं करूँ क्या भाई, नींद तो पूरी हो ही नहीं रही। फिर मैं उसके बाद कैसे कैसे फिर मैं वापस पढ़ने बैठा। मैंने सोचा था कि मैं अभी टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को नींद नींद जैसा लग रहा है, या तो मैं सो जाऊँगा या तो टीवी देखूंगा, ऐसा मुझे लगा था बस, बट ऐसा नहीं था। तो उसके बाद मैंने अभी फाइनली वो उतने देर बाद मैंने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर का। तो मैंने सबसे पहले बहुत ईजी एक सम जो है वो सॉल्व किया और वो मैंने अच्छे से सॉल्व किया। और वो उसमें बट एक गलती तो मैंने की है, और वो गलती मीन्स थोड़ी नॉर्मल थी। मीन्स मैंने सही से लिखा नहीं था जो मुझे लिखना चाहिए था। तो एंट्री मैंने सही से नहीं किया, पोस्टिंग नहीं की सही से, तो फिर वो गलत ही हुआ। तो फिर उसकी वजह से टैली नहीं हुआ था, बट मैंने वो गलती देखी अपनी और फिर वो सही किया। फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके हटा, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था। मीन्स इतना इतना टाइम लग गया मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं रखा वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद तो टाइम पास किया। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे मैं बैठा सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, दूसरा मीन से चैप्टर का। और फिर मैं वो करते करते समझ में आया कि ये थोड़ा इजी है, बट एक जगह पे मैं फंसा था जो काफ़ी मीन्स नॉर्मल है। मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ पे मीन्स फंसा था, बट वो काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल टाइप का ही प्रॉब्लम था, बट मैं भूल गया था थोड़ा। और वो गुडविल से रिलेटेड था, तो गुडविल का मुझे याद नहीं था। हाँ, तो गुडविल का क्या था ना, रेज रेज का जब करना रहता है ना, जब गुडविल रेज होता है तब मुझे मालूम नहीं था कि बैलेंस शीट में लिखना है कि नहीं लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा था रेज हो रहा है गुडविल प्लस रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या, कहाँ कहाँ जाएगा इंटरेस्ट। सो वो मैंने बस एक बार बस आंसर में देखा कि क्या होगा, तो फिर उसको वो मैंने समझा। और फिर बाकी पूरा क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया और फिर वो टैली हुआ कैसे कैसे करके। फिर उसके बाद मैंने वो रखा। फिर उसके बाद तब तक तो मैं एकदम ऐसा बैटरी एकदम लो गया था। मीन्स मैं सोच रहा था कि अभी नैप ले लेता, बट शाम के टाइम पे कैसे सो अभी। तो फिर उसके बाद मैं फिर चाय थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी बनाया और फिर उसका पिया। और फिर उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन पे अभी बैठा था करने। और वो थोड़ा हल्का टफ था। उसमें हम लोगों को बोला था गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, तो फिर मैंने निकाला, बहुत ईजी था। बट मैंने अच्छे से सब कुछ किया था पूरे क्वेश्चन में, मैंने सब कुछ अच्छे से कर दिया। बट मैंने क्या किया ना, गुडविल ये एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम लोग यूज़ कर रहे तब वो गुडविल का जो अमाउंट है, मीन्स जो डिफरेंस है 90,000 मुझे बैलेंस शीट में दिया था। मैंने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाला तब वो पूरा टोटल आया 85,500। तो वो डिफरेंस जो आ रहा है दोनों के बीच में, मुझे बैलेंस शीट में डालना है या नहीं डालना है, वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। तो फिर मैंने बोला अब मैं करूँ क्या। तो मैंने बोला कि अभी सॉल्व करते जाता हूँ, फालतू का भी वापस आंसर देखूंगा फिर वैसे लगेगा कि अरे खुद से तो किया नहीं। तो फिर मैंने कैसे सॉल्व किया और फिर वो टैली नहीं हुआ आखिर में। फिर मैं गया और मेरे आंसर को चेक किया कि और फिर कंपेयर किया सही आंसर से और मेरे शीट को।
तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने इतने सिली मिस्टेक किए, इतने ज़्यादा सिली मिस्टेक, मैं क्या बताऊँ। सबसे पहला तो यही सिली मिस्टेक था कि गुडविल जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो रहा है तो वो बैलेंस शीट में तो आएगा ही ना, तो फिर बैलेंस शीट में आएगा, वो मैंने लिखा नहीं था। और फिर उसके बाद, और हाँ, बैलेंस शीट में वो वाला अमाउंट आएगा जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, डिफरेंस नहीं आएगा। नया जो गुडविल निकल के आ रहा है ना पूरा प्रॉफिट मेथड यूज़ करके, वो वाला अमाउंट आएगा। और फिर उसके बाद मैं वो क्वेश्चन पे गया, फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया बाजू में। इतनी छोटी, इतनी अजीब गलती मैंने की। पहले तो मशीनरी का जो अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने गलत लिख दिया, और फिर मैंने मशीनरी का जो अमाउंट था पहले वो वाला लिख डाला, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं लिखा, तो उसके से अब वो गलत। अब जब ये मशीनरी का मैंने गलत अमाउंट लिख डाला तो फिर उसका डेप्रिसिएशन का जब मैंने अमाउंट ही गलत लिखा है तो पूरा टोटल गलत ही आएगा। तो फिर वो टोटल गलत आया। फिर मैंने कितना पूरा आधा घंटा बैठा मैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, देखूँ कैसे पूरा हर जगह से मैंने देखा, फिर आंसर देखा उसका प्रॉपर। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने गलत तरीके से पोस्टिंग की। तो फिर मुझे समझ में आया कि अब मुझे सही से करनी पड़ेगी पोस्टिंग। मैंने अच्छे से फिर पूरा पोस्टिंग किया, फिर जाके वो टैली हुआ इतना मेहनत करने के बाद। और उसमें मैंने एंड में जो कैपिटल रहता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल रहता है, उसको भी मैंने जल्दी ऐड करने के चक्कर में गलत ऐड करके रख डाला। तो फिर उसके वजह से वापस टैली नहीं हो रहा था। बट मैंने उसके बाद कैलकुलेटर से ऐड करके देखा एक बार, तो फिर जाके मालूम पड़ा मेरे कैलकुलेशन में गलती है, पूरा राइट था। और फिर टैली हुआ इतने चीज़ों के बाद वाला क्वेश्चन। और फिर मैंने सोचा था कि मैं आज बहुत कुछ करूँगा, बट देखो आज मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपने बीके के एबीटी के लिए प्रिपेयर कर लूँगा, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन एंड आंसर। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं हिंदी के कुछ एक दो आंसर पढ़ लूँगा, या फिर मैं ओसीएम के जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं किया। और मैंने ये सब सोचा था, बट अभी तक तो इतना हुआ। मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही प्लान कर रहा हूँ कि इतना कर लूँगा, उतना कर लूँगा। मुझे लगता है जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। तो मैंने इतना चीज़ें प्लान की थी, बट आज अकाउंट्स ही कर पाया। और वो भी अकाउंट्स में मैंने ये भी सोचा था कि अगर आज रिटायरमेंट फटाफट हो जाएगा तो फिर डेथ ऑफ पार्टनर में भी चले जाऊँगा और 2 चैप्टर हो जाएंगे मेरे। बट ऐसा नहीं हुआ। तो अभी मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर भी बाकी है, डेथ ऑफ पार्टनर भी बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है अच्छे से करना। और फाइनल अकाउंट्स तो है ही भाई। तो फिर इतने चीज़ें बाकी है और मुझे अभी काफ़ी चीज़ें ध्यान से करनी है। और अभी काफ़ी मीन्स ज़्यादा प्रिपरेशन बाकी है। अभी मुझे प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ, आज मैंने इतनी चीज़ें सोची थी बट हुई नहीं इतनी सारी चीज़ें पूरी करके। बट लेट्स सी, अगर कुछ अच्छे से पढ़ता हो अभी ये वीडियो बनाने के बाद तो फिर मैं वो कल की वीडियो बताऊँगा। और हाँ, आज मैंने इतना कुछ सोचा था बट थोड़ा कम पढ़ के हुआ, बट ठीक है, जितना भी हुआ टचवुड बहुत अच्छा है। और हाँ, आज मैंने पूरे दिन में इतना पढ़ा और अभी तक वीडियो देखनी है। थैंक यू वेरी मच।